सारी दुनिया के अंदर एक पैनिक फैला दी गई है कि आज ये जो कोरोना वायरस है उससे ये होने जा रहा है, ये हो रहा है, सारा काम स्टैंड स्टिल हो गया है। आयुर्वेद ने प्रिकॉशंस के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर बड़ा जोर दिया है। आयुर्वेद आज की डेट में भी पूरी तरह सक्षम है इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए। आयुर्वेद के अंदर इतनी बेहतरीन किस्म की दवाइयों का वर्णन है कि मरना आसन व्यक्ति भी उन दवाइयों के सेवन से स्वस्थ हो सकता है, जिसमें मल योग, कस्तूरी वाले योग जिनका बहुत ही असर है, इसमें मृत कस्तूरी भैरव रस, मल संदूर, मृत्युंजय रस, संजीवनी वटी और इस प्रकार की कई योग आयुर्वेद के अंदर वर्णित हैं, जिनका प्रयोग करने से ऐसे रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि हम प्रिवेंशन का करें, तरीका अख्तियार करें, हम कैसे इन बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। आयुर्वेद में उसके लिए महासुदर्शन गणवटी का वर्णन है। मृत्युंजय रस भी आप लोगों को रेगुलर इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं। जो लोग प्रिवेंशन में इस वक्त कार्यरत हैं, दुनिया भर के लोग, आयुर्वेद में एक दवाई है एस कंपाउंड नाम की, जो पिछले 40 साल से आर्थराइटिस में इस्तेमाल हो रही थी। 1998 में टबिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी ने यह साबित किया कि ये ब्रोंकाइटिस में कार्य करती है और इस दवाई को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल किया गया और लाभ पाया गया। क्योंकि बेसिकली ये आर्थराइटिस में काम करती है। आर्थराइटिस अपने में ही एक ऑटो इम्यून सिस्टम है, प्रॉब्लम है, इसलिए ये इम्यूनिटी रेज करता है। और जो लोग 2 कैप्सूल एस कंपाउंड के रेगुलर इस्तेमाल करेंगे वो इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। और यही 2 कैप्सूल को आदमी तोड़ करके किसी भी जगह में रात के समय इसको फ्यूमिगेशन के लिए इस्तेमाल करें। इसका स्मोक भी जो है वो वायुमंडल को शुद्ध करता है। वायुमंडल आपके सांस लेने की कठिनाई नहीं होगी, प्योर वायु का उसमें संचार होगा। तो आज का ये जो कहना है कि कोरोना वायरस में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के लिए आप प्रिकॉशन रखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करिए, भीड़ भाड़ के इलाकों से अपने आप को बचिए। यदि कोई रोगी ऐसा आपको दिखता है कि जिसको ऐसे सिम्टम है, तो आप नजदीक के भी किसी हॉस्पिटल में या किसी इमरजेंसी में रिपोर्ट करवाइए ताकि उसको क्वारंटाइन किया जा सके। अपना इतना कि आयुर्वेद जो है वो सक्षम है इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए। देखिए, आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट है वो 2 लाइन पे है। एक, बीमार आदमी को बीमार ना होने देना, उसके लिए हमारा सब्जेक्ट है स्वस्थ वृत्त एंड योग। तो स्वस्थ वृत्त में भी अब सभी चीज़ें हैं, हाइजीन की, आपका रहना सहना, खाना पीना, मौसम के मुताबिक, देश के मुताबिक, काल के मुताबिक। ऑलरेडी बसंत ऋतु में जब बताया गया कि इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, वायु और कफ का प्रकोप होने से ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो सकती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर उसको जो चीज़ है, जो हमारे जो प्रिवेंशन की चीज़ें हैं, जहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं उनको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि लोग उसको फॉलो करें। तभी नवरात्रे आते हैं दोनों तरफ। नवरात्रों में ये होता है कि 9 दिन वो जम दृष्टा होती है, जमराज की दृष्टि होती है, बीमार जो एक मौसम से दूसरे मौसम में जा रहे हैं, और ऊपर से जब ये बाहर से संक्रमण आ जाए तो उससे ये बढ़ जाता है सारा सिस्टम। और उसके लिए उन्होंने सारी प्रिवेंशंस बताई हैं। उसमें जो हाइजीन का जो पोर्शन है कि हमें हाथ धोने चाहिए, नमस्ते करने चाहिए, ये चीज़ें सब उसमें मेंशन की गई हैं। उसके अलावा जो प्रिवेंशन के लिए हमें ये है कि वो पहले जो हमारे सुश्रुत और चरक थे, सुश्रुत जब ऑपरेट करते तो वो अपने बहुत सैनिटाइज करते थे। तो सैनिटाइज करने के लिए उन्होंने कुछ द्रव्यों को मेंशन किया है कि इन द्रव्यों का धूपन करने से कमरा सैनिटाइज हो जाता है। उसमें ये हमारे 8 द्रव्य थे। 8 द्रव्य में हमने जो उसमें से सिलेक्ट किए हैं कि वो जो सुश्रुत द्वारा बताए गए हैं, इनका अगर धूपन किया जाए तो ये सिर्फ इसी के लिए ही नहीं, इवन है बरसात वगैरह में जहाँ मच्छर वगैरह बड़े होते हैं, मच्छर, बिच्छू, सांप और ये जो इन्फेक्शन जो हैं, ये उसको ख़त्म करता है।
इसका आप धूपन कर सकते हैं इन 8 द्रव्यों का। और ये द्रव्य क्या है, इनके बारे में? हाँ जी बिल्कुल, ये द्रव्य जो है, हाँ बिल्कुल बताएंगे जी। इनमें जो है एक तो सरसों है, एक जो है हमारा करंज बीज है, कोंच बीज है, ये भलातक है, नागर मोथा है, गुड़ है, और इसमें जो है वो अगर तो आग की रुई मिल जाए वो, नहीं तो उसकी जगह ये बना डाल सकते हैं। और साथ में इन जितनी ये द्रव्य हैं इनके बराबर राल, क्योंकि गूगल और राल ऐसी चीज़ है जो एटमॉस्फेयर को शुद्ध करती है। इन चीज़ों से जब मेडिकेटेड जब ये इसका धूपन करेंगे, 15 मिनट के लिए कमरा बंद कर देंगे तो वो सैनिटाइज हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा। सर जैसे लोगों को बाहर जाना है, कहीं मासिस में जाना, तो इंस्टेंट जो आपने बताया कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, उसमें आप ये बताया कि जो हमारे शास्त्रों में पहले जब महामारियाँ फैलती थी, चाहे वो कालरा था, चाहे वो चिकन पॉक्स थी, स्मॉल पॉक्स थी, प्लेग था, तो उस समय ये करते थे कि जो वॉलंटियर होते थे तो उसमें 3 चीज़ें जो हैं उसकी एक पोटली बना दी जाती थी। उसमें कर्पूर है, ये जायफल है और प्याज, जिसको कांदा बोलते हैं, इनकी वो पोटली बनाकर गले में लटका दी जाती थी। और उससे ये होता था कि उनमें जो बाहर जो इन्फेक्शंस है उसको रोकने में मदद मिलती थी और वो वहाँ पर काम फ्रीली कर सकते थे। और क्योंकि उस समय तो वैक्सीन वगैरह होती नहीं थी, ना ही वो इतनी ड्रेसेस होती थी कि जो इन्फेक्शन को काउंटर कर सके, तो उसलिए ये उनके गले में डाल देते थे, तो ताकि वो जो इनहेल के साथ वो अंदर ना जा सके, उसको वो रोक सके। तो ये चीज़ें थी। बाकी उसमें आयुर्वेद में योग के लिए भी बोला है कि योग के लिए आसन हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को बूस्ट करता है, और जो जिसको बूस्ट करेगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। पश्मोत्तान आसन है, सर्वांग आसन है, वो अपना ताड़ आसन है, हस्तपाद आसन है। आसन के अलावा प्राणायाम का बहुत महत्व है इसमें प्राणायाम करना चाहिए ताकि हमारी लंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ सके और ये सारा मजबूत हो सके। और इनके अलावा जो मेडिटेशन है उसमें पर्टिकुलर रंग का बताया है कि जब ये हो तो यहाँ पर मुंह पर और चेस्ट पर पीले रंग का ध्यान करें। तो इन चीज़ों का, उसके अलावा उच्चारण ओम का, जो ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते वो महाप्राण ध्वनि का प्रचारण करें। ये एस कंपाउंड, ये जो आपने, हाँ, ये एस कंपाउंड हमारी ये मेडिसिन है, ये जम्मू बेस्ड कंपनी बनाती है, राहुल फार्मा। और इसमें जो है ब्रासबेला सराटा पड़ा है, जिसको सलाई गूगल बोलते हैं, और इसको 10 मूल क्वाथ में इसको प्रोसेस किया जाता है। और ये जो है एक्चुअली मेडिसिन ये आर्थराइटिस के लिए है, लेकिन क्योंकि आर्थराइटिस में वो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है हमारा, तो उस इम्यून सिस्टम को ये ठीक करता है, तो इसलिए ये जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो स्टडी जो आई जर्मन में जो इसमें ब्रासबेला सराटा पर की गई है, तो उसमें बताया गया कि ये हमारे कोलाइटिस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और आर्थराइटिस में ये फायदा देता है। तो जब ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारी एज को बढ़ाता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसलिए प्रिवेंशन के लिए इसको 2 कैप्सूल ले सकते हैं।